हम कानों से भद्र सुने। हे यजत्रा यजनीय देव, आंखों से भद्र देखें। तनु भी स्थिरई अंगई, स्थिर अंग वाले तनु से स्तुति करते हुए तुष्टुवांस, तुष्टुवांस, तुष्टुवान, तुष्टुवांस, तुष्टुवांस, स्थिर अंग वाले शरीरों से स्तुति करते हुए, अर्थात शरीर हमारे दृढ़ हो, मजबूत हो। ये भी संदेश यहाँ पर डाल दिया है। ये भी संदेश हमको बता दिया कि शरीर नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये आत्मा बलहीन के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। शारीरिक बल, मानस बल, बौद्धि बुद्धि बल, ये सारे बल कहे जाते हैं। तो नायम आत्मा बलहीन, तो इसलिए स्थिर अंगों से, स्थिर अंगों वाले शरीरों से स्तुति करते हुए देव हितम यदाय व्यशेम। कभी कभी व्यशेम ही पाठ मिलता है, कभी कभी व्यशेम। इसमें क्या है? हैं? शांति पाठ मंत्र तो दिया जाता है व्यशेम ही। हाँ, मेरी पुस्तक में व्यशेम। मेरे में व्यशेम। हाँ, व्यशेम ही का अर्थ है हम प्राप्त करें, जो देवताओं के लिए हितकारी आयु है उसको प्राप्त करें। व्यशेम परस्मै पद का प्रयोग है, व्यशेम ही आत्मपद का प्रयोग। इतना अंतर है, कई कई जगह पाठ भेद मिलता है उपनिषदों में। तो भद्रम नो अपि वातय मनः, ये भी एक मंत्र है इसका। शांति पाठ मंत्र के दो भाग है, ये भी एक है। भद्रम नो अपि वातय मनः, हमारे लिए हे मन भद्र को प्रवाहित कर दो। मन है संबोधन पद, हे मन हमारे लिए भद्र को, कल्याण को, सुख देने वाली चीज को भद्र कहते हैं। सारे शब्द क्रिया से संध्यावाचक बनते हैं, ये संस्कृत भाषा का प्रिंसिपल है। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। तो यहाँ पर भद्र शब्द किस क्रिया को लेकर भद्र कहा जाता है? बधी कल्याणे सुखे च, जो कल्याण देने वाला और सुख देने वाला है उसको भद्र कहते हैं। बधी कल्याण सुखी च। तो भद्रम नो अपि वातय मना, हे मन हमारे लिए भद्र, वातय का अर्थ है प्रवाहित कर दो, बहा दो। अब ये तो हो गया उपनिषद का शांति पाठ मंत्र। ओम शांति शांति शांति, तीन बार शांति बोलते हैं त्रिविध ताप के शांत करने के लिए। तीन प्रकार के ताप से जो जल झुलस रहे हैं संसार में रहते हुए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो तीन प्रकार का ताप है उससे परेशान है, तो हम त्रिविध ताप से शांति चाहते हैं। आचार्य शंकर ने दो श्लोकों में अपनी मंगलाचरण, अपना ही मंगलाचरण किया है। उपनिषद का मंगलाचरण और आचार्य के भाष्य का मंगलाचरण। तो प्रज्ञानान् सुप्रतानैः स्थिरकर निकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म तन्नतोऽस्मि। सृगधरा छंद में ये वो कर रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं देवता को। प्रज्ञानांशु प्रतानई स्थिर चर निकर व्यापी भी, अर्थ करते समय ये है कि जो तृतीयांत पद है वो एक जगह हो जाएंगे, द्वितीयांत एक जगह हो जाएंगे, प्रथमांत पद एक जगह हो जाएंगे। तो ये अर्थ करने की शैली है।
तो यहाँ पर क्या कहा? प्रज्ञान के किरणों के फैलाव स्थिर चर निकरई, निकर व्यापी भी। स्थिर और चर दो तरह के दुनिया में पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। एक चलते फिरते, कोई स्थिर, जैसे पहाड़, भूमि, ये सब जो है। यादृग एव ददृशे तादृग उच्यते, ऐसा उपनिषद उसमें वेद मंत्र आता है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, यादृग एव दृश्यते तादृग एव उच्यते। जैसा दिखाई देता है वैसा कहा जाता है। जैसे हम यूं कहें, सूर्य उदय हो गया, सूर्य ऊपर दिखाई दे, ऊपर आ गया, सूर्य अस्त हो गया। कोई कहे कि सूर्य चलता ही नहीं है, सूर्य के लिए क्यों ये व्यवहार कर रहे हैं? सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य थोड़ी उदय और अस्त होता है। हमारी भूमि का कुछ भाग सूर्य के सम्मुख आ गया तो सूर्योदय होना कह देते हैं। मध्य भाग अस्त हो गया। ये सारी जो भाषा, यादृगे उच्यते, यादृगे ददृशे तादृगे उच्यते, जैसा दिखाई देता है उसका वर्णन कर देते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य मध्याह्न हो गया, सूर्य अस्त हो रहा है, ये सब दिखाई देता है ना। तो प्रज्ञान अंशु, ये जो स्थिर, मैंने इस पर ये बोला कि जैसे कहे कि ये पृथ्वी स्थिर है, कोई कहे कि पृथ्वी स्थिर कहाँ है, पृथ्वी तो चल रही है। पर जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वर्णन किया जाता है, इस प्रिंसिपल को लेकर के हम कह सकते हैं कि पृथ्वी स्थिर है। दिखाई तो स्थिर दे रही है ना। यादृगेव ददृशे तादृगेव उच्यते। ददृशे है सेट पाठ, यादृगेव ददृशे तादृगेव उच्यते। जैसा दिखाई दे वैसा कहा जाता है। तो प्रज्ञानांशु प्रदान स्थिर चर निकर व्यापी भी। स्थिर और चर का जो निकर है, समूह है, उसको व्याप्त करने वाली हमारा ये जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है ना, इस अस्तित्व में जो चैतन्य है, वो चैतन्य स्थिर और चर समूह को व्याप्त कर रहा है। हमारा, हमारे भीतर जैसे हम चलते फिरते जीवगण है, मतलब शरीर है, और जो स्थिर पदार्थ है, उन सब को निकर समूह को कहते हैं। उनको व्याप्त करने वाली जो प्रज्ञानांशु प्रदान है ना, चैतन्य की, प्रज्ञान का अर्थ है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, उसके किरण, उनके फैलाव वाले प्रज्ञानांशु प्रदान ही स्थिर कर, स्थिर चर निकर व्यापी भी, व्याप्त लोकान, लोकों को व्याप्त करके, और भुक्ता भोगान स्तविष्ठान, पुनरपि धिष्णोद्भासितान कामजन्यान। स्थविष्ठ, स्थूल, स्थूल शब्द स्थविष्ठ बनता है, स्थन प्रत्यय करके। जब आगे व्याकरण पढ़ते हैं तो वहां पर पता लग जाता है कि स्थूल से स्थविष्ठ कैसे बनता है, पता चलता है स्थूल से स्थविष्ठ कैसे बनता है। स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम प्रिय स्थिर स्थिरोर बहुल गुरु वृद्ध तृप्त इंद्राकारणाम प्रस्थस्पर्वर भंगी त्रपद्रागी वृंदा। तो कुछ शब्द पकड़े, उनके स्थान में ये आदेश होते हैं, ये प्रत्यय परे हो, तो ऐसे प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, यही है व्याकरण, बस और कुछ नहीं। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, इसके परे रहते इस प्रकृति को ये आदेश हो जाता है। कई तो ऐसे हैं, इस प्रकृति से ये प्रत्यय होता है। रूट केवल जुड़ गया। भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, स्थूल, जो ज्यादा स्थूल भोग है उनको भोग करके, पुनर्विदिष्णोद्भासितान कामजन्य, काम से उत्पन्न हुए, बुद्धि से प्रकाशित
फिर ये तो स्थूल भूख होता है, फिर सूक्ष्म भूख होता है आत्मा की एक स्थिति। आत्मा की एक स्थिति होती है स्थूल भोगों को भोगना, जैसे आम खाना, आंखों से कोई रूप देखना, कानों से शब्द सुनना, त्वचा से छूना, नासिका से गंध ग्रहण करना, ये सब स्थूल भूख अवस्था है आत्मा का, स्थूल भोगों को भोगना। तो भुक्त्वा भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, स्थविष्ठ मानी स्थूल भोगों को भोग भोग करके, पुनरपि धिष्णोद्भासितान कामजन्यान, कामजन्य धिषणा कहते हैं बुद्धि, बुद्धि से उद्भासित जो भोग है उनका भी पान करके, पीत्वा सर्वान शेषान है, सभी भोगों को आप पान करके, वहां भुक्त्वा कह दिया, पान करके कह दिया। ठीक है। पीत्वा सर्वान विशेषान, सारे विशेष जो कामजन्य तृष्णा बुद्धि से उद्भासित जो भोग है, सभी विशेष भोगों का पान करके, बुद्धि से प्रकाशित, कामना से उत्पन्न सूक्ष्म भूख अवस्था है यह आत्मा की। स्वपिति मधुर भुक माया भोजयन्नो, तीसरी सुसुप्ति अवस्था की बात कही। एक स्थूल भूख है, एक सूक्ष्म भूख है, और एक आनंद भूख है आत्मा की। आगे मांडुक्य उपनिषद में ये विशेषण आएंगे उनको समझाने के लिए, कि आत्मा एक स्थूल भूख अवस्था में होता है, सूक्ष्म भूख स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भूख होता है, और निद्रा अवस्था में आनंद भूख होता है। उपनिषद के ही शब्द है, स्थूल भूख, सूक्ष्म भूख, आनंद भूख। भूख मानी भोग करने वाला। तो स्वपिति सो जाता है, मधुर भूख माया या भोजयन्नो, हमारे को माया से भोग कराता हुआ सो जाता है, हैं? माया संख्या तुरीयम, माया संख्या चतुर्थ परम अमृतम अजम ब्रह्म यत, मतलब ब्रह्म जो है, परम अमृत अविनाशी जो ब्रह्म है, वो उस चौथी अवस्था में रहता है। मतलब तीन अवस्थाएं तो बता दी, फिर चौथी अवस्था बता रहे हैं चौथी पंक्ति में। आपने सुना ही होगा कि चार अवस्थाएं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक सुसुप्ति, एक फिर तुरीय शरीर बोल देते हैं। तुरीय अवस्था जैसे क्या बोलते हैं, जागृत अवस्था, फिर बोलते हैं स्वप्न अवस्था, फिर बोलते हैं सुसुप्त अवस्था, फिर बोल देते हैं तुरीय अवस्था। तो माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम ब्रह्म यत तन्नतोस्मि, जो ब्रह्म तत्व है, तन्नतोस्मि उसको मैं नत हूं, उसके आगे प्रणत हूं, मैंने अपने आप को उसके आगे झुका दिया है। तो अ, पुनरपि, फिर सूक्ष्म अवस्था में स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे च सति, वहां पर बाह्य इंद्रिय, सूक्ष्म अवस्था में बाह्य इंद्रिय स्थूल विषय नहीं होते, किंतु धिषणा शब्दित माने बुद्धि के रूप में वासनात्मान विषय भाषन्ते, वासना स्वरूप उनका अनुभव करके फिर सो जाता है। तान अनुभूय, उनका अनुभव करके। अच्छा, ये जो शब्द है पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति, ये उस तृतीय स्वप्न अवस्था का वर्णन है। पीत्वा सर्वान विशेषान ऊपर वाली पंक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, यहाँ तक एक बात होगी।
पुनरभिधिष्णोद्भासितान काम जन्यान, और भोग करके ये अध्याय हो जाएगा। भुक्त्वा जो पंक्ति है ना, भुक्त्वा भोगान, स्थविष्ठान स्थूल भोगों का भोग करके, फिर बुद्धि से उद्भासित जो कामजन्य भोग है, भोगान भुक्त्वा भोग करके, पीत्वा सर्वान विशेषान, फिर जो है सारी विशेषों को पी करके सो जाता है। अर्थात सारी विशेषताएं जो हमें अलग अलग प्रतीत होती है ना, अब मैं सूंघ रहा हूँ, अब मैं सुन रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, अब चख रहा हूँ, अब छू रहा हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, ये सब विशेषताएं अलग अलग हमारे को दिखाई देती है। तो पीत्वा सर्वान विशेषण, सभी सभी विशेषताओं को अपने में लीन करके सो जाता है। मधुर भोग, माधुर्य का भोग करने वाला, आनंद का भोग करने वाला, मधुर शब्द का अर्थ आनंद है। मधुर भुक माया भोजयन्नो, माया से जो हमें ऐसा ऐसा भोग कराता हुआ, भोजयन, अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सत्री सानस का जो प्रयोग होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कहते हैं। तो मधुर भुक माया भोजयन्नो, माया से भोग कराता हुआ, न मानी हमें, माया भोजवन्नो। तो ये तीनों अवस्थाएं मायाकृत मानी जाती है। माया बीच में है तो तीन अवस्थाएं होती हैं, और माया ना हो तो फिर तो ब्रह्म शेष रह जाता है। तो इन्होंने कहा कि अवस्था त्रय से माया कृत से मिथ्याभूत से प्रतिबिंब कल्पितेषु अस्मासु संबंधिता इव आपाद्य अस्मान भोजयत ब्रह्म वर्तते। ब्रह्म में ये तीन अवस्थाएं हैं, और ब्रह्म ब्रह्म में ही ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, और उसके तद्वान उन तीन अवस्थाओं वाले जीव हैं। और मायावी ब्रह्म कहा जाता है, इसीलिए उसको ब्रह्म में ये तीन अवस्थाएं हैं, तो ब्रह्म को मायावी कह दिया। मायास्मिन् विद्यते, या माया से अस्ति मायावी ब्रह्म। मायावी ब्रह्म क्या होता है? माया सहित ब्रह्म। जैसे उसमें ना, छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में एक बात चलाई, श्वेत केतु और आरुणि का संवाद है। तो वहां आरुणि पिता है, श्वेत केतु पुत्र है, वो गुरुकुल में भेज दिया गया है, 25 साल का होकर, 24 साल का होकर के वापस लौटता है। पिता पूछते हैं कि आपने उस आदेश को जाना है जिसके जान लेने के बाद सब जान लिया जाता है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो आदेश नहीं जाना, शायद हमारे गुरुजी को ही नहीं पता होगा तो इसलिए नहीं बताया है, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर वो बताने लगते हैं कि वो आदेश ऐसा है कि जैसे एक लोहे को जान लेने से सारा लोहे की बनी हुई चीजें जान ली जाती है, एक सोने को जान लेने से सोने की बनी हुई सब चीजें जान ली जाती है, एक मिट्टी को जान लेने से मिट्टी की बनी, तीन उदाहरण दिए, ऐसा वो आदेश है। तो इसका मतलब एक ब्रह्म को जानने से ब्रह्म से बनी हुई सारी चीजें जानी जाती है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऐसे बोलते हैं ना आर्य समाज के प्रथम नियम में। तो वो तो आदि मूल का अर्थ निमित्त कारण बताते हैं, पर आचार्य शंकर आदि मूल का अर्थ निमित्त भी है और उपादान भी है। और ये कब है निमित्त और उपादान? इसका क्या तात्पर्य है कि वो निमित्त भी है उपादान भी है। पहली पहली बार मैंने जब सुना था कि वो अभिन्न निमित्त उपादान, तो मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उपादान कैसे है, उपादान कैसे हो सकता है। धीरे धीरे विचार करते हुए, वक्ता किसी अभिप्राय से कुछ बात कहता है तो उसको वक्ता के सन्निकट जाकर के ही उसको समझना होता है, अपने अभिप्राय से तो अब नहीं समझेंगे। वक्ता जिस अभिप्राय से कह रहा है
उस अभिप्राय से समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। तो वक्ता ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक ब्रह्म तत्व है और एक माया है, इन दोनों को हमने जब मायावी ब्रह्म के रूप में देखा तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सत। सत शब्द रख दिया, मान लो। सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, ऐसा वहां पर कहा है छठे अध्याय के छठे अध्याय में, कि पहले ये ब्रह्म सत ही था। तो यहाँ पर सत का मतलब मायावी ब्रह्म। वहां आगे कहते हैं सन्मूला सौम्यमा प्रजा सदा यत्ना सत प्रतिष्ठा। हे सौम्य, सत मूल में है जिनकी, ऐसी है ये प्रजाएं। सदायतना, सत के आश्रय से होती है, सत में ही प्रतिष्ठित होती है। सत नाम रख दिया किसका? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा। उस पूरे प्रसंग को देखने से पता लगता है, छठे अध्याय छांदोग्य उपनिषद का ना बड़ा महत्वपूर्ण है सत का निर्णय करने के लिए। तो उन्होंने ये बतलाया कि जैसे हम यदि अपने शरीरों के मूल को खोजें तो इसका मूल कहाँ मिलेगा? हमारे शरीरों का मूल। ये शरीर तो एक अंकुर जैसा है। जैसे कि मूल नीचे छिपा हुआ रहता है और अंकुर अंकुर ऊपर दिखाई देता है, जब जमीन से ऊपर। तो ये जो शरीर है ये हमारा शुंग स्थानीय है, अंकुर स्थानीय है। और इस अंकुर का मूल यदि अंदर जाकर के देखें कि इसका मूल क्या है, तो कहेंगे अन्न है इसका मूल। अन्न से ही ये शरीर पैदा होता है, बनता है। तो फिर बोले कि अच्छा, अन्न को यदि अंकुर स्थानीय बना दिया जाए तो अन्न का मूल क्या है? तो बोले कि अन्न का मूल जल है। जल से अन्न पैदा होता है। बोले अन्न, जल का भी मूल खोजा जाए तो क्या होगा? तो बोले अग्नि है। अग्नि जब गर्मी बढ़ती है तो पानी बरसने लगता है। तो जल का मूल अग्नि है। अग्नि का भी मूल खोजे तो वायु है। वायु का भी मूल खोजे तो आकाश है। ऐसे वहां पर बताया है। आकाश का भी मूल खोजे तो सत है, ऐसे उत्तर दिए। वहां पांच नहीं कहे, तीन में ही समाप्त कर दी बात। माने शरीर का मूल अन्न है। अन्न का, अन्न को कहो या पृथ्वी को, एक ही बात है। शरीर का मूल अन्न है। पृथ्वी से अन्न पैदा होता है, पृथ्वी भी कह देते हैं। और पृथ्वी का मूल क्या है? जल है। और जल का मूल क्या है? अग्नि। और अग्नि का मूल क्या है? तो बोले सत। तो एक सत से ही ये सारे पदार्थ पैदा हुए ना। तो एक सत को जान लिया तो सारी चीजें जान ली गई। उपनिषदों का ये एक बिल्कुल मूल वो ओतप्रोत सूत्र है कि अस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मुंडक उपनिषद में ऐसा आया। और छांदोग्य उपनिषद में है। सदै उस सत को, उस आदेश को जानते हो जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। आदेश शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। आदेश का अर्थ है वो तत्व जिससे ये सब कुछ उद्भूत होता है। और आदेश का अर्थ एक वो भी होता है, वो शब्द तत्व, वो शब्द जिससे ये जाना जाता है। संस्कृत में जैसे सभी भाषाओं में जैसे क्रिया और कारक होता है, ऐसे संस्कृत में भी क्रिया और कारक होता है। लेकिन संस्कृत में एक विशेषता है, हर शब्द में जो कृदंत शब्द होते हैं, धातु से जो निष्पन्न शब्द होते हैं, हर शब्द में क्रिया कारक। जैसे वाक्य में तो, सेंटेंस में तो क्रिया कारक होता ही है, वहां तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन संस्कृत भाषा की विशेषता है कि हर कृदंत शब्द में क्रिया और कारक होता है। जैसे राम शब्द है, उसमें एक क्रिया भाग है, एक कारक भाग है। श्याम शब्द है, क्रिया भाग है, कारक भाग है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ। कृष्ण शब्द है, एक क्रिया भाग है, एक कारक भाग है। क्रिया भाग धातु के द्वारा कहा जाता है, कारक भाग प्रत्यय के द्वारा कहा जाता है। पूर्व भाग को धातु कहते हैं और उत्तर भाग को प्रत्यय कहते हैं।
पूर्व भाग, जैसे कृष्ण, कृष और न। तो कृष जो है वो क्रिया भाग है और न प्रत्यय भाग। तो न के द्वारा जो कहा जाएगा वो कारक कहा जाएगा, और कृष के द्वारा जो कहा जाएगा क्रिया कहा जाएगा। ऐसा बताना चाह रहे। संस्कृत में सारे शब्दों में क्रिया और कारक की अवधारणा देखी जाती है। जहाँ कारक नहीं है और क्रिया मात्र होता है ऐसा भी शब्द होते हैं। अंग्रेजी में जिसको हम आईएनजी लगाकर क्रिया के साथ बताते हैं, वो वाला रूप, स्लीपिंग, सीटिंग, ईटिंग, ऐसे ऐसे जो शब्द है ना, उनको प्रकृति भाग भी वही, प्रकृति भाग जो धातु है वो भी उसी क्रिया को कह रहा है, और प्रत्यय भाग भी उसी क्रिया को कह रहा है। उसी को कह देते हैं भावार्थक शब्द, है भाव में हुआ हुआ शब्द। भाव मानी क्रिया। प्रकृति भी क्रिया को कह रही है, प्रत्यय भी क्रिया को कह रहा है। तो संस्कृत की मूल प्रकृति को समझने से, क्योंकि शब्दों के माध्यम से तो ये चीजें बताई है, तो शब्द विज्ञान को हम नहीं समझते, तो शब्दों के द्वारा प्रस्तुत जो अर्थ विज्ञान है वो हमारे समझ से बाहर हो जाता है। हम केवल हम ये कह सकते हैं कि जी इस शब्द का ये अर्थ है, कैसे है का उत्तर नहीं मिल जाता। यहाँ तो कैसे का खोज करते रहते हैं हम लोग, वैयाकरण लोग, कि इसका ये अर्थ कैसे हो गया। एक ही शब्द है, उसका अर्थ, जैसे अयंत इद्मात्मा, मैं इद्म शब्द को लेकर के कहता रहता हूँ कि एक ही इद्म शब्द है, वो संविधावाचक भी है और वो घीवाचक भी है। एक ही शब्द है शयन, वो बिस्तर का वाचक भी है, और शयन मानी, शयन मानी बेड, और क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं ना वो, जिसके ऊपर सोते हैं। और उच्चारण मेरे को अंग्रेजी के नहीं आते हैं, तो बेड बोलते हैं, बेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो एक वो होता है स्लीपिंग। एक ही शयन शब्द के दोनों अर्थ। तो जो संस्कृत नहीं पढ़ते वो तो बस यूं कहते रहते हैं भाई इसका अर्थ ये भी है, ये भी है। हम भी ऐसे ही बताते हैं, बिना संस्कृत जानने वाले को बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका ये अर्थ भी होता है, ये भी होता है, कौन सा कहाँ होता है ये तो प्रसंग के अनुसार निर्णय कर लेते हैं। शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान, शक्ति ग्रह शब्दों का जो शक्ति बोध है, अर्थ बोध है, व्याकरण से होता है, उपमा से होता है, कोशाप्त वाक्यात व्यवहार, कोश से होता है, डिक्शनरी से होता है। आप्त वाक्य कोई प्रामाणिक व्यक्ति किसी शब्द का व्याख्या करके बता दे तो वो भी शक्ति ग्रह का कारण रहता है अपना शास्त्र लिखते समय। और अगर मैं इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, हो गया शक्ति ग्रह। जैसे कई शब्द नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होते हैं, पर कोई एक व्यक्ति उसी को पॉजिटिव अर्थ में कर, जीवन को समझने के लिए हमें पैशन रखना पड़ता है। तो यहाँ पॉजिटिव अर्थ है। और पैशन तो निषेधात्मक भाषा में, यदि निषेधात्मक अर्थ में देखें तो ये जीवन के जो पैशन है ये बहुत ज्यादा हमें खाते रहते हैं, घेरे रहते हैं। पैशन कौन होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। तो वो कुछ विद्वानों को मैंने देखा कि वो कहते हैं जीवन बिना पैशन के बिना नहीं कुछ समझ में आएगा, ढीले ढीले तुम जियोगे, कुछ नहीं मिलेगा, पैशन होना चाहिए। तो उसने बोले मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ इस अर्थ में। जैसे काम क्रोध में वेग होता है ना, जैसे 10,000 हाथियों का बल है। किसी ने एक महात्मा से, एक संत से मिलने गए थे रोहतक में, बोले काम में 10,000 हाथियों का बल है और क्रोध में 12,000 हाथियों का बल है, ऐसे 2,000 और बढ़ा दिए, 12,000 हाथियों का बल है।
पर काम जब आता है तो वो सूचना दे करके आता है, क्रोध तो बिना ही सूचना के आ जाता है। इसलिए 12,000 हाथियों का बल है। बिना निमंत्रण दिए अचानक टूट पड़ता है क्रोध जो है। तो ये जो है हमारे वेग को बताने के लिए पैशन शब्द का प्रयोग होता है। उन्होंने कहा कि अरे जीवन बिना पैशन के लिए कैसे समझ में आएगा, तुम ढीले ढीले जी रहे हो कैसे आएगा। पूरा वेग जीवन में होगा ना, तब ये जीवन समझ में आएगा क्या चीज है ये जीवन। अब वो एक मेरे को मैसेज किया एक ने, एक लड़का यहाँ आता रहता है वेद विकास, बहुत बात करता है और कई वर्ष हो गए, और अभी तो बेचारा घूम ही रहा है, चक्कर काट रहा है दुनियादारी में। तो गुरु जी आपके अनुसार व्हाट इज लाइफ, ये लाइफ का मतलब क्या है। तो लाइफ को समझना इतना सरल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ना, मैं भद्र की बात थी, ये इतने प्रसंगवश में महाभाष्य पढ़ा हुआ हूं ना, तो जैसे महाभाष्य से प्रसक्तानुप्रसक्त बोलते हैं, एक चीज आएगी उसमें से कोई दूसरी चीज निकल पड़ती है, फिर उसमें तीसरी निकल पड़ती है, चौथी निकल पड़ती है, ऐसे प्रसक्तानुप्रसक्ततया अहम व्याख्यामी। तो इन्होंने मधुर भुक माया भोजयंतो, माया से भोग कराता हूं, मायावी ब्रह्म के ऊपर मैंने ये बात कही। मायावी ब्रह्म होता है एक शुद्ध ब्रह्म। तीसरी पंक्ति में मायावी ब्रह्म की चर्चा है। पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुर्भुम मायया भोजयन्नो। और चौथी पंक्ति में शुद्ध ब्रह्म का वर्णन, जो मांडुक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में व्याख्यान किया है। तीसरे मंत्र का व्याख्यान तो छठे और 5वें मंत्र में। 8 मंत्र ही है, इसमें 12 मंत्र है कुल मिलाकर। तो 4 तो फिर ओंकार की व्याख्या है, और 8 मंत्रों में सारी बात करी, 12 मंत्र केवल मांडुक्य उपनिषद है। क्योंकि माया का अर्थ किया जाता है हैं? से उपनिषदों में माया का अर्थ अलग अलग किया जाता है। अज्ञान के अर्थ है। माया का अर्थ है प्रकृति। अज्ञान भी प्रकृति अज्ञान की होती है, उसमें वो नहीं होता। कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है और माया एक अलग चीज है, लेकिन दोनों को सम्मिलित करके भी प्रयोग होता है, उसको सत कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं। प्रकृति और चैतन्य, इन दोनों का सम्मिलित प्रयोग भी, इनको सम्मिलित करके भी प्रयोग करते हैं उपनिषद में। लेकिन महर्षि दयानंद की अपनी वो है, अपनी खोज और अपना उनका दृष्टिकोण, तो उसमें सम्मिलित करके प्रयोग नहीं होता है, बस ब्रह्म ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है, माया माया प्रकृति प्रकृति के लिए प्रयोग होती है। पर मैंने जितना देखा, मुझे ये समझ में आया कि आचार्य शंकर इन दोनों का सम्मिलित प्रयोग करते हैं, और सम्मिलित प्रयोग करते हुए अभिन्न निमित्तोपादान शब्द का अन्वेषण किया है, कि एक वही निमित्त है और वही उपादान। और ये मतलब किसी को कोई भाषा समझ में आती है, किसी को कोई। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा ये भाषा सूटेबल बैठी है, अभिन्न निमित्त उपादान। और निमित्त अलग है, उपादान अलग है। जैसे हमारे शरीर में से केश निकलते हैं, जैसे रोम निकलते हैं, केश निकलते हैं, जैसे पृथ्वी में औषधियां निकलती हैं, जैसे मकड़ी में से जाला निकलते, थोरनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सदा पुरुषस्य केश लोमानि। जैसे पुरुष से केश और लोम पैदा होते हैं, तथा अक्षरात् संभवती है सर्वम, ऐसे उस अक्षर तत्व से ये सब कुछ पैदा होता है। तो वो यूं कहते हैं, महर्षि दयानंद के अनुयायी तो ये कहेंगे कि अक्षर से सब कुछ पैदा होता है, इसका मतलब है परमात्मा अविनाशी रूप में अक्षर से प्रकृति को
नियंत्रण करके प्रकृति के द्वारा इस भौतिक जगत को बनाता है। ऐसे महर्षि दयानंद की व्याख्या है। आचार्य शंकर की व्याख्या होगी तथा अक्षरात, अक्षर का अर्थ है वहां पर ये दोनों मिले हुए रूप, सत माया और चैतन्य, इन दोनों का समुदित रूप जो है वो अक्षर है। तो तथा अक्षरात संभवती ही सर्वम का मतलब हो गया कि उस मायावी ब्रह्म से ये सब कुछ पैदा होता है। उड़ना भी से जाला, जैसे पृथ्वी में औषधियां वनस्पतियां पैदा होते हैं, जैसे हमारे शरीर में केश और लोम पैदा होते हैं, शरीर के ऊपर लोम होते हैं, ऐसा सदा पुरुष से केश लोमानी तथा अक्षरात संभवती सर, वैसे अक्षर से सब कुछ पैदा होता है। तो मेरे को तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी अनंत सामर्थ्य के आधार पर वो स्प्राउट होता है, ये सारी चीजें ब्रह्म में से इमर्ज होता है। ये जो चीजें हैं चारों तरफ दृश्यमान जो जगत है, ज्ञान है, दो चीजें है ना, मेरे सिद्धांत ने पहले नींव में कहा, ज्ञान और पदार्थ इसका मूल कारण परमात्मा है। मैंने भी इसको ऐसे ही समझा अपने ढंग से कि ज्ञान और पदार्थ उसमें से इमर्ज होते हैं। इमर्ज होने का अर्थ है कोई एक चीज है उसमें से ऐसे स्प्राउट होता है वो। जैसे अंकुर फूटता है ना एक दाने में से, एक मेथी का दाना, मूंग का दाना, उसमें से जैसे ये होता है ना, अंकुर निकलता है, अंकुर उसमें से ही तो निकला है। तो ऐसे ही वो अक्षर कहो, सत कहो, मायावी ब्रह्म कहो, एक ही बात है, समझने में आना चाहिए। मायावी ब्रह्म से, सत ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से ये सब कुछ स्प्राउट होता है। और इससे भी अलग एक शुद्ध ब्रह्म रूप है। ये का संख्या में वो तुरीय है। माया संख्या तुरीयम परममृतम अजम। माया जो माया संख्या तुरीयम, इस शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? माया संख्या चतुर्णाम पूर्णम तुरीयम होता है? तो कल्पित स्थान त्रय संख्या अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा से, माया संख्या की अपेक्षा से जो तुरीय है, माया संख्या तुरीय कल्पित स्थान त्रय संख्या अपेक्षा। ये जो स्थान तीन है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, ये कल्पित स्थान है, ब्रह्म के कल्पित स्थान है, मानी कल्पना प्रसूत स्थान है। न तो सद्वयतया उसमें कल्पित स्थान त्रय संख्या की अपेक्षा से वो तुरीय है। माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम, परम अमृतम अजम, क्या करे वो? ब्रह्म है, तन्न तोस्मी, मैं उसके आगे प्रणाम कर रहा हूं, आई बो डाउन, मैं उसके आगे नत हूं। और दूसरे श्लोक में भी ऐसे ही बड़ी अच्छी बात कही है, यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्रास्य भोगास्थविष्ठान पश्चात चान्यान स्वमित पश्चात चान्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगण पात्वसौ यस्तुरीया। श्रद्धरा छंद है ये दोनों, समझ में आ गए? श्रद्धा की तरज।
यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्रास्य भोगांस्तविष्ठान। जो विश्वात्मा है ना, ईश्वर विराट, विश्वात्मा किसको कहते हैं? ये कहते हैं, ये पहले वाले श्लोक में और इसमें क्या अंतर है उसको समझना पड़ेगा। निषेध के द्वारा वस्तु प्रतिपादन होता है एक, नेति नेति मुख से। तो प्रपंच का हम निषेध करते करते अन्यत परम अस्ति ब्रह्म ऐसा प्रतिपादन किया पहले, कि जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में, फिर बस माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम भूले ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि। यहाँ पर नीति नीति की प्रक्रिया का अवलंबन करके उसका प्रतिपादन है। इसी प्रकार विगत गुण गणत्व प्रतिपादन पूर्वक उसका वो कर रहे हैं। यो विश्वात्मा विधि, विधि से उत्पन्न विषयों को, यहां भी उसी तरह से है। विधीयते थी विधि, कौन होता है विधि? यो विश्वात्मा, जो विश्वात्मा है विधि से उत्पन्न। यहाँ पर यो विश्वात्मा विधिज विषयान अविधिज विषयान, उसका भी उपलक्षण है विधिज विषयान, माने धर्म से उत्पन्न विषयों का प्रास्य भोगांश तविष्ठा, स्थूल भोगों का, प्रास्य का अर्थ है भोग करके, भुक्त्वा कहो, प्रास्य कहो, असु अस धातु भोजन अर्थ में भी रस भोजने, तो प्रपूर्वक अस धातु का प्रास्य अर्थ हो जाएगा। पश्चात से अन्यान स्वमति विभवान, अपनी बुद्धि से परिकल्पित, ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान, अपने ज्योति स्वरूप से, स्वेन ज्योतिषा सूक्ष्मान, स्वमति विभवान, अपनी मति से परिकल्पित, स्वमति विभवान। तो धर्म से उत्पन्न विषयों का, अधर्म से उत्पन्न विषयों का, ज्ञान अवस्था में अधर्म से उत्पन्न विषयों का भोग करता है आदमी, नैतिक अनैतिक कुछ धर्म सामने नहीं रखता है। पश्चात अन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान, स्वेन ज्योतिषा, अपनी ज्योति से, अपने चैतन्य से, सूक्ष्म बुद्धि से, स्वम स्वमति, अपनी बुद्धि से, विभवान परिकल्पित, सर्वान एतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा है, इन सबको धीरे से अपनी आत्मा में स्थापित कर दिया तो वो सुसुप्त अवस्था आ गई। सर्वान एतान पुनरपि, स्वात्मनि, अपनी आत्मा में स्थापित करके, हित्वा सर्वान विशेषान, फिर इन तीनों को त्याग करके, हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगण, विगत गुणगण, सारे गुण समूह से जो विगत है, शुद्ध ब्रह्म की बात आ गई। पात्वसो यस्तुरीय नस्तुरीय, तुरीय अज्ञान से आवृत अपने स्वरूप में स्वात्मनि स्थापित, तो ये जो तीसरी पंक्ति में कहा अपनी आत्मा में स्थापित करना, अज्ञान से आवृत अपने स्वरूप में, अज्ञान जैसे सूर्य बादल से, ब्रह्म में अज्ञान नहीं, ब्रह्म क्या कहना चाहिए, ब्रह्म में अज्ञान, ये भाषा बनेगी या नहीं बनेगी? जीव में तो अज्ञान होता है, ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है, पर ब्रह्म स्वयं अज्ञानी नहीं। ब्रह्म की वो जो कॉन्शियसनेस है वो अज्ञान युक्त नहीं होता, जैसे जीव अज्ञान युक्त हो जाता है, अपने को भूल जाता है। जीव अपने को भूल जाता है, लेकिन ब्रह्म अपने को भूलता नहीं है। हाँ, अज्ञान भी ब्रह्म के आश्रय से ही रहता है। अज्ञान यदि आश्रय ना हो तो अज्ञान कहाँ ठहरेगा फिर? तो उसका आश्रय तो ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्म उस अज्ञान से प्रभावित नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता जीव की तरह। ये जीव और ब्रह्म में अंतर है, ईश्वर में अंतर है।
जीव और ईश्वर में अंतर यह है कि जीव तो अज्ञान से युक्त होकर अपने को भूल जाता है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, भूल जाता है। ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलता नहीं, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं भूलता, अपने अनंत सामर्थ्य को भी नहीं भूलता, अपने अनंत ऐश्वर्य को नहीं भूलता, किसी चीज को नहीं भूलता। माया के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, बस इतनी बात रहती है। तो उसको कह रहे हैं कि सर्वानेतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, अज्ञान से आविर्त अपने स्वरूप में स्थापित करके ये सारी विशेषताएं, हित्वा सर्वान विशेषण, और फिर सबको त्याग कर विगत गुण गणा, इस गुण समूह से विगत हुआ हुआ जो तुरीय रूप है ना, वो हमारी रक्षा करे। पातु मनी चौथे चौथे वाले से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। चौथे वाले की रक्षा कुछ नहीं करता है, तीसरे तक, तीसरे में तो है रक्षा करने की सामर्थ्य, चौथे में नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? तीसरा माने ईश्वर, वो तो हमारी रक्षा कर सकता है, चौथा रक्षा कैसे करेगा? जो ट्रांसेंडेंटल रूप है, परात्पर रूप है, वो हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना है। तो तीसरे में तो है भाई, ईश्वर हमारी रक्षा करे, क्योंकि वो माया से युक्त है और माया का अधिपति है, तो हमारी रक्षा कर सकता है। माया का स्वामी है, माया माया भी है, वो कुछ भी कर सकता है। पर ये कैसे होगा? तो इसके लिए कहेंगे कि भाई रक्षा हो ही गई, यदि चौथा रूप मिल गया हमें, माया का संपर्क ही हो गया खत्म हमारा, माया से विगत हो गए, तो फिर तो झंझट ही खत्म हो गई, तो अब रक्षा की बात ही नहीं रही। ये तो झंझट तो माया के कारण ही होते हैं ना। माया संबद्ध हो गए, माया के स्वामी है नहीं। ईश्वर की तरह यदि जीव भी माया का स्वामी हो जाए तो कोई झंझट नहीं। ईश्वर की तरह ही जीव भी यदि स्वामी हो जाए तो कोई झंझट नहीं है। पर यहाँ पर ठीक है। ये भोगों भोगों को कैसे उसका पसंद करेगा ये? हैं? भोगों का क्या? भोगों का भक्षण, मतलब भोगों का अभी भोग होता है। जो स्थूल भोग, जागृत अवस्था में स्थूल भूख होता है ना, स्थूल भोगों को हम भोग रहे हैं। आत्मा की एक स्थिति है, वो बस ये बता रहे हैं। आत्मा जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग कर रहा है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म विषयों का भोग कर रहा है, सुषुप्त अवस्था में वो शयन कर रहा है, सब सारी स्थूल सूक्ष्म सबको अपने में समेट लिया, और बिल्कुल एकदम सारी सामर्थ्य को हो गई, सारी सामर्थ्य एकदम वो हो गई, इकट्ठी हो गई, प्रज्ञान घन हो गया। और उस प्रज्ञान घन अवस्था से भी अलग हो गया, तो फिर वो शुद्ध ब्रह्म हो गया। सातवें मंत्र में ये बात आएगी। पांचवें और छठे मंत्र में, इसी उपनिषद के पांचवें छठे मंत्र में सुषुप्त अवस्था का वर्णन, तीसरे मंत्र में जागृत अवस्था का, चौथे मंत्र में स्वप्न अवस्था का, पांचवें छठे दो मंत्रों में सुषुप्त अवस्था का, और छठ सातवें मंत्र में शुद्ध ब्रह्म का वर्णन, शुद्ध आत्मा का वर्णन। तो मैं ये कह रहा था कि वो हमारे को शुद्ध ब्रह्म, विगत गुण गणा तुरिया पातु अस्मान, हमारी रक्षा करे। रक्षा का सामर्थ्य तो तीसरे में ही है, वो तो नहीं कर सकता रक्षा। तो फिर ये प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी, तीन का यदि अतिक्रमण कर जाए हम, माया से असंपृक्त हो जाए, माया से अलग हो जाए, तो भाई शुद्ध ब्रह्म ने हमारी रक्षा कर दी, एक अर्थ में यही तो कहेंगे। शुद्ध ब्रह्म ने हमारी रक्षा कर दी। हमारी मानी जीव जो इस समय भटक रहा है,
जो माया के प्रभाव में है, जिस चीज को देखे उसी में लिप्त हो जाता है? आंखें रूप में लिप्त हो जाती है, कान शब्दों में, त्वचा स्पर्श में, नासिका गंध में, रसना किसी भी रस में। ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये सारा माया के चलते है। माया यदि खत्म हो जाए तो देखो कितना आनंद ही आनंद है फिर तो। जब जब हम माया से उसमें रहते हैं ना, माया से अलग अवस्था में, एकदम परम शांति, परम आनंद, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निष्काम, निर्भय, निरपेक्ष, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसमें यही कहा है कि तो सब बच रहा है। मेरी एक पूरी अवस्था बताया है। हाँ, तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था ये है कि तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त जो चौथी स्थिति है आत्मा की, उसका स्वरूप। आत्मा का स्वरूप ही तुरीय अवस्था है, अवस्था नहीं है कोई वो तो केवल माया संख्या के हिसाब से उसको गणना में चौथा कह देते हैं। वो चौथी अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था तो तीन ही है, या तो जागृत अवस्था, या स्वप्न अवस्था, या सुषुप्त अवस्था। आत्मा का स्वरूप है तुरीय। आप ऐसे शांत हो जाएं और विचार मुक्त स्थिति में रहे, तुरीय अवस्था आ गई। कोई भोग वहां पर, सूत्र है सातवां इसी मंत्र का, नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम। मैंने छह छह करके याद कर रखे हैं कि भाई छह शब्द है ये। नान्त प्रजम न बहिष्प्रजम न भयत प्रजम न प्रज्ञानघनम न प्रजम न प्रजम, छह शब्द हो गए। तीन तीन करके छह, मतलब छह याद करने के लिए तीन एक बार दिमाग में रखो, तीन एक, फिर तीन है अग्राह्यम अलक्षणम अदृष्टम, तीन हो गए। अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम अचिंत्यम, या अचिंत्यम अव्यवहार्यम अव्यपदेश्यम, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, मैंने अपने ढंग से याद कर रखे। आ तो जाते हैं वो सारे के सारे, पर थोड़ा शब्द वही नहीं आते। अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, छह हो गए। एकात्म प्रत्यय प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विजय। है? ये तुरीय स्वरूप का वर्णन है। एकात्म प्रत्यय सारम शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम, या शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते है। ये भी छह शब्द मैंने गिना रखे हैं। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम तक है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है, उसको जानने की पूरी शक्ति लगानी चाहिए। ऐसे आत्मा को जानना चाहिए जो ऐसा आत्मा है। तो ऐसा आत्मा तो क्या है? तो बिल्कुल एकदम, उसको शब्दों में यदि व्याख्या करके संकेत करके बताना चाहे तो ऐसा आत्मा क्या है? बिल्कुल शांत, निष्क्रिय, निष्काम। वो तो कह ही दिया शिवम शांतम अद्वैतम, कोई दूसरी चीज ही नहीं बची। अद्वैत, ऐसा जो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो जानना चाहिए। स आत्मा स विजय, यहाँ शिवम का मंगलमय, कल्याणकारक, किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा खुद अपने लिए। हाँ, खुद आत्मा तो, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो आत्मा शिव है, वो आत्मा शांत है, वो आत्मा
ये संख्या संख्या माया संख्या तुरीयम चतुर्थम कह दिया ना। तो एक आत्म प्रत्यय सार में एक आत्मा रूपी जो प्रत्यय है, ज्ञान है, प्रतीति है, उसका कारण है। एक जो मैं, इस मैं बोध का कारण वो आत्मा ही है। हमारे अंदर जो मैं प्रतीति हो रही है ना, अपने आप को हम अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं। एक आत्म प्रत्यय, एक जो आत्म प्रतीति है, मैं बोध है, उसका जो कारण है वो ब्रह्म है। एक आत्म प्रत्यय सारम, सार का मतलब मूल। एक आत्म प्रत्यय सारम, प्रपंच से उपसम है। ये जो जितना भी प्रपंच है ये नहीं है उसमें। हम विद्या अध्ययन आदि करते हैं तो प्रपंच का सहारा लेकर के करेंगे। अपने मूल स्वरूप को अनुभव करने के लिए सारे प्रपंच से वियुक्त होना पड़ेगा। हम प्रपंच का जब तक सहारा लेंगे तो हम उसके शुद्धतम रूप का अनुभव नहीं कर रहे। बुद्धि जब तक काम करेगी तो उसके शुद्धतम रूप का अनुभव नहीं कर रहे। हम उसके गुणों का चिंतन करेंगे, या तो अपने अंदर भाव बनाएंगे करुणा का, प्रेम का, ऐसे ऐसे हम बनाएंगे कि वो परमात्मा प्रेम में है, वो परमात्मा करुणापूर्ण है, वो परमात्मा दयालु है, वो परमात्मा सर्व समर्थ है, वो परमात्मा सुख रूप है, शांत है। ऐसे ऐसे जब हम करेंगे, उस परमात्मा को गौणिक चिंतन करेंगे, तो ये प्रपंच का सहायक, सहायता लेकर के कर रहे हैं। बुद्धि का सहायता, प्रपंच बनी बुद्धि, और बुद्धि के आगे का सारा जो रूप है वो सब प्रपंच है। आत्मा के निकटतम जो प्रपंच है वो बुद्धि है, और बुद्धि के बाद मन है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म भूत स्थूल भूत सब प्रपंच में आते हैं। तो प्रपंचोपशमम, जहाँ प्रपंच शांत हो गया, शिवम शांतम अद्वैतम, है ना? ये ऐसे चतुर्थम मन्यन्ते, के मन्यन्ते, ज्ञानी न हम मन्यन्ते, विद्वान सा मन्यन्ते, विद्वान लोग ऐसा मानते हैं चतुर्थ रूप। स आत्मा स विद्या, वो है आत्मा, उसको जानने की कोशिश करनी है। तो ये यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ना, ये मंत्र शुरू कर दिया है। इसके बाद, मंत्र के बाद जो है आचार्य उसकी व्याख्या शुरू करेंगे भूमिका बना करके, काफी लंबी। फिर अपनी बात कहेंगे आगे चल करके। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्य व्याख्यानम्। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्य व्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार है। मैंने अल्प विराम लगा रखे हैं यहाँ, जैसे ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम यहाँ पर, तस्य व्याख्यानम् यहाँ पर, भूतं भवत् भविष्यति सर्वम् ओंकार है यहाँ पर, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम् तदपि ओंकार है, वो भी ओंकार ही है। ये कैसा निर्देश! ओम तो एक शब्द है, शब्द को बता दिया। कहते हैं इदम सर्वम, ये उद्देश्य विधेय बदल करके करना पड़ेगा। ओम इत्येदा अक्षरम इदम सर्वम, यहाँ उद्देश्य है इदम सर्वम, विधेय है ओम इत्येदा अक्षरम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे मैं स गच्छति, स सब्जेक्ट है, गच्छति प्रेडिकेट है। उद्देश्य और विधेय, ज्ञात अर्थ जो होता है वो उद्देश्य होता है, और जिसको बताया जाता है, ज्ञात को पकड़ करके जिसको बताने जा रहे हैं वो विधेय होता है। अज्ञात अंश विधेय होता है, ज्ञात अंश उद्देश्य होता है। तो इदम सर्वम तो दिख रहा है सामने बिल्कुल फैला हुआ, तो कह रहे हैं इदम सर्वम, ये सब ओम इत्येदा अक्षर, ऐसे नाम दे दिया। जैसे मैं यूं कहूं कि ये
मोबाइल है। तो यह मोबाइल, यह तो मेरे को दिख रहा है कोई चीज है, इसका मोबाइल नाम है, ये मैं नहीं जानता था, तो बता दिया ये मोबाइल है। मैं कहूंगी ये श्रीमद् भगवत गीता है। कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति आए और वो इसको पढ़ना न जाने, फिर मैं कब उसने यह पुस्तक है, तो यह तो जानता ही हो कि भाई दिख रही है, पर नाम नहीं जानता था, तो श्रीमद् भगवत गीता है ऐसे हम बताएंगे उसको। यहाँ पर इदम सर्वम, कितनी मतलब कितना बढ़िया से एक्सप्लेन शुरू किया इसको, दृश्य को देखते हुए, इदम सर्वम, ये चारों तरफ हम देख रहे हैं ना, यह ओंकार है। इन ये जो भी दिखाई दे रहा है, और फिर कहा भूतम भवत भविष्य, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भवत माने वर्तमान काल, भविष्य में आगे जो होगा, सर्वम ओंकार है, ये सब ओंकार है। यच्च त्रिकालातीतम, और जो तीनों कालों से भी परे कुछ है, वो भी ओंकार है, अर्थात ट्रांसेंडेंटल रूप। इदम सर्वम तो ये विराट जगत जो हमारा जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है या स्वप्न में दिखाई दे रहा है, और तस्युप व्याख्यानम, उसका समीप होकर के व्याख्यान प्रस्तुत जानना चाहिए, इसका ये अर्थ है, तस्युप व्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम। उसका जो उपव्याख्यान है, उसका समीप होकर के जो व्याख्यान है, उसको वो करना चाहिए, समीप से जानना चाहिए। तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति इति सर्वोंकाराय यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकाराय। तो इसको हम फिर करते हैं, अभी तो ये विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।